हर दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, जो कि आउट हो चुकी है। और जो एग्ज़ाम है वो आपका 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक का होगा। ठीक है, यानी कि आपका 1.5 महीने तक का पूरा एग्ज़ाम चलेगा और आपके पास में 1 महीने से 1 हफ्ता अगर हम लोग निकाल देते हैं, यानी कि वही 23 या 24 दिन हम लोग के पास में अभी है। तो इस 23 और 24 दिन में हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हम लोग के जो स्कोर है वो थोड़ा बहुत, मतलब कि हम लोग की जो प्रिपरेशन है और थोड़ी इम्प्रूव हो जाए, अच्छी हो जाए। ये तो नहीं बोलूँगा कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो जीरो से लेकर आप काफ़ी अच्छा खासा कर सकते हो, क्योंकि 1 महीने में वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कि मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी है, पहले से ही है, और उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो सके। देखो, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो आपको तैयार है, जीके की बात करें तो जो आपको तैयार है उसको आप पहले पूरी तरीके से अच्छे से रिवाइज कर लो। जीके में जो मेन पॉइंट होते हैं वो होते हैं पॉलिटी के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल की एक वीडियो है, शायद जो उत्कर्ष एकेडमी में जो सर पढ़ाते हैं उन्होंने आर्टिकल्स के ऊपर पूरी एक वीडियो बना रखी है, उसको पढ़ लो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जाते हैं पॉलिटी में। अगर बात करें जाए आपकी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स होते हैं, वो आप अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लीजिए। उसके अलावा आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक है, वो आप रिवाइज कर सकते हो। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाता है केमिस्ट्री फिजिक्स में आपके अधिकतर टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होते हैं। फिजिक्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि फिजिक्स से आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन जो आपकी बायो होती है और जो आपकी केमिस्ट्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बायो में आप अधिकतर ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो आपका कहीं से भी पूछ लेता है। उसमें कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं बोल सकते कि हाँ ये भाई ये पढ़ के जाओ, इससे आने की संभावना है, क्योंकि उससे आपका हर एक जगह से आ जाता है। अगर आपको बायो तैयार है तो एक बार पूरी तरीके से रिवाइज कर लो अच्छे से। केमिस्ट्री तैयार है तो पूरी तरीके से अच्छे से रिवाइज कर लो जी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके से आप पढ़ सकते हो क्लासिकल डांस हो गया वो पढ़ सकते हो, क्लासिकल म्यूजिक हो गया वो पढ़ सकते हो, और जितने भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो आप पढ़ सकते हो। उससे आपके अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं। यह आ गया स्टैटिक जीके के। तो ये हो गया जीके का प्लान। अगर हम लोग बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में अब 1 महीने में तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेबल्स हो गया, स्क्वायर हो गया और क्यूब्स हो गया, उसको याद करो और उसको रिवाइज करो। टेबल्स जो होते हैं वो 1 से 30 तक का टेबल याद कर लीजिए। क्यूब जो होते हैं वो 1 से 50 तक का, या 1 से 40 तक का भी याद कर सकते हो तो भी चल जाएगा। स्क्वायर हो गया 1 से 50 या 100 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए आप। और जो आपका टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब्स हो गया, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना होगा मैथ्स में। बाकी जो आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप करते रहिए, इसको आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। इसके अलावा इंग्लिश के लिए भी कुछ है नहीं खास। जो आपके वोकैब्स जो कि पहले से तैयार हो रखे होंगे उनको रिवाइज कर लीजिए। हिंदू एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप डेली 1 घंटा दीजिए हिंदू एडिटोरियल को पढ़ने के लिए। उससे आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी और ये आपका क्लोज टेस्ट हो गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उस पर आपका मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग की, तो रीजनिंग पे आप प्रैक्टिस करते रहो, और रीजनिंग में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, जो मैं बता सकूं जिससे कि आप इंप्रूव कर सको। इसमें बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ही होती है जो आपका स्कोर इंप्रूव करवाने में आपकी मदद करेगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।